शायद अब हमारा देश भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे कि भारत के सभी नेताएं प्रमाण दे रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग देश को विश्व गुरु बना देंगे। और साथ ही प्रशासन भी इनका सपोर्ट कर रहा है। अभी हाल ही में यूपी में एक घटना हुई है जिसके बाद पूरा देश शर्मसार है। दरअसल यूपी के गोरखपुर में जहां पे 360 महिलाओं को ट्रेनिंग देना था सिपाही का, वहां पे लगभग 600 महिलाओं को भेज दिया गया था ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद ये सारे जो सिपाही ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, इनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता है। वहां पे बाथरूम में कैमरा लगाया जाता है और कुमारी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। साथ ही वहां पे बिजली 2-2 दिन तक कटी रहती है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं रहता है और सबसे बड़ी कमी वहां पे खाने के लिए सही से अनाज भी नहीं दिया जाता है, जिसके चलते ये सारी महिलाएं भड़क जाती है और हंगामा करने लगती है। एक अधिकारी आता है और इन सारी महिलाओं को अभद्र गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सारे देश के नेताओं से कि ऐसा कब तक चलेगा? यही महिलाएं कल होकर देश की रक्षा करेगी, किसी भी राज्य की रक्षा करेगी। तो इनको ऐसा व्यवस्था अभी के समय दिया जा रहा है जब ये ट्रेनिंग के पीरियड में है, तो ये सारा चीज़ ये देख के यही सोच रही होगी कि आखिर हमारे देश भारत का क्या होगा। जब हम सिपाही हो के सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर देश की साधारण महिला और आम आदमी सुरक्षित कैसे हो सकता है? तो पता नहीं सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है, प्रशासन इन सारे मामलों पर सख्त क्यों नहीं होती है, कोर्ट में इन मामलों पर सही से सुनवाई क्यों नहीं होती है। बहुत सारी गलतियां हैं जिसके कारण से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। देखो, गोरखपुर में जहां पे इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा था सिपाही का, वहां पे व्यवस्था इतना खराब था कि वहां की सारी महिलाएं तंग आ जाती हैं। बाथरूम में कैमरा लगा दिया जाता है, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है। एक सिपाही ट्रेनी महिला को मात्र आधा लीटर पानी दिया जाता है और बोलता 24 घंटा इसी में काम चलाओ। बताओ इस प्रकार से ये महिला कैसे रहेगी? 2-2 दिन तक लाइन कटा रहता है, जबकि इन महिलाओं का कहना है दूसरे जगह कूलर का व्यवस्था दिया जाता है ऐसी ट्रेनी महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। 360 लोग जहाँ रह सकते हैं वहाँ पे 600 महिलाओं को ठहराया जा रहा है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है और इसी कारण से ये सारी महिलाएं हल्ला करने लगती है। आप देख सकते हैं। लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। आपने देखा कि ये महिलाएं किस प्रकार से अपने आवाज को उठा रही है और ये सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के सभी नेताओं को बता रही है कि देश में क्या हो रहा है। आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और यहाँ जो देश की रक्षा करेगी उसी का रक्षा आज खतरे में है।